अब ये ना काटना, नहीं एटलीस्ट मेरी प्रोटेस्ट तो जानी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मजा नहीं आया, चिड़िया की खबर नहीं दी, मैं तो दे के थक जाना। यार मुझे एक बात दो, एक और मेरा क्लिप है जो एक माह पहले मैंने बात की थी, उसमें मैंने बड़े वाज़ेह तौर पे बताया था कि कहाँ से ये इनको फीड किया जा रहा है, इनके हैंडलर कौन है, तो वो भी दिखा दें जरा। वो सेठी साहब वो किसी मजबूरी की वजह से हम नहीं चला पाए, आपको पता है मैनेजमेंट के कुछ इश्यूज होते हैं, तो वो उसकी बिना पे हम नहीं चला पाए। अलबत्ता वो मेरी नज़र से गुजरा था, वो क्लिप मैंने देखा था। क्या मतलब आपने चलाया ही नहीं वो क्लिप? बस आपको पता है कि कुछ इश्यूज होते हैं, फोन शोन आ यार जाते ये हैं। क्या बात हुई, मतलब है कि अगर फिर मेरी चीज़ें आप लोगों ने सेंसर कर देनी है, मेरा ये नहीं मतलब कि तुम कर रही हो, मगर मतलब है कि अगर मैनेजमेंट ने मतलब फिर फ़ायदा क्या हुआ इतनी बातें करने का, इस शो का फ़ायदा क्या हुआ अगर सेंसरशिप इतनी हो जानी है। और बाय द वे कोई ऐसी मैंने बात नहीं की थी और लोगों को भी इस बात का एहसास है। आज आपने ये बात मेरी चला दी जो वाज़ेह तौर पे एक माह पहले की थी, वो नहीं चलाई, तो व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या मजाक बनाया हुआ है? सेठी साहब आपको इसीलिए लोग मुझे पूछते हैं कि जी तो मसले हो जाते हैं, आप और तो जो चिड़िया की खबर आप हमें नहीं देते, और इस किस्म भी लोग चिड़िया की खबरें आप लोग काट देते हैं। यार ये क्या हुआ? आप भी तो हाथ वाला रखा करें ना सेठी साहब, बैठ जाए। यार ये क्या आप हाथ वाला रखा करें, थोड़ा सा हाथ वाला रखा करें, ताकि जो है वो हमें मैनेजमेंट की तरफ से इश्यूज ना आए। नहीं यार, दिस इज रिडिकुलस। जरा आप खुद ही कहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए, प्रैग्मेटिक रखनी चाहिए, अगर आप ट्रू जर्नलिस्ट हैं। तो मैनेजमेंट के साथ हो, मेरे साथ हो? मैं आपके साथ हूँ, लेकिन ये आपकी सिखाई हुई बात है यार। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। आप भी कहते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो है। आप बैठ जाए, पानी पिए। पानी पियो। अब ये ना काटना, नहीं एटलीस्ट मेरी प्रोटेस्ट तो जानी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मजा नहीं आया, चिड़िया की खबर नहीं दी, मैं तो दे के थक जाना। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, ये बिल्कुल नहीं कटेगा। मैनेजमेंट से जो है वो मैं पूरी बहस करूंगी, मैं उनको समझाऊंगी कि ये मामला जो है चिड़िया की खबर है, तो इसको तो जाना चाहिए ना ऑन एयर। तो सेठी साहब ठहर जाओ, मैं ठंडा हो जाऊं। तो बिल्कुल, और पी लें पानी। बड़ी ज्यादती है यार। एनीवे, मैंने उस एक माह पहले मैंने बताया था और मैंने कहा था कि हैंडलर्स होते हैं, खान साहब के लेवल का हैंडलर जो है वो फिर खान साहब के साथ मेरा ख्याल है अभी भी राब्ते में होंगे वो, और होना भी चाहिए अगर उनकी कुछ हमदर्दियाँ हैं तो, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर बात यह है कि अब खान साहब ने ये बात तस्लीम कर ली है कि मुझे तो इंटेलिजेंस एजेंसियों से पता चला था, तो यही हम कह रहे थे कि इंटेलिजेंस एजेंसियों से पता चला था, तो आजकल की इंटेलिजेंस एजेंसी से तो कोई खान साहब को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा ना, तो कल की इंटेलिजेंस एजेंसी से खान साहब को हैंडलिंग हो रही है ना, तो जाहिर हो गया अब कि किसने खान साहब को बताया था कि शायद ऐसी कोई चीज़ हो, या गलत फहमी से, या मतलब गलत बयानी हुई, या प्रोवोकेशन हुई, या जिसे कहते हैं बहरहाल मैं और ना ही करूँ, आप फिर काट देंगे। तो बात यह है कि यह ऐसे ही होता है जब एक सदर या एक प्राइम मिनिस्टर किसी को अपॉइंट करता है तो हमदर्दियाँ रह जाती हैं। और मेरा ख्याल है 4 साल ISI ने, 4 साल से भी पहले, अब 4 साल तो चौथा साल तो होने जा रहा है, 3 साल और उससे 2 साल पहले, 2 साल क्या 2014 से लेके और 2021-22 तक जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी तरफ से ये तो इस्टेब्लिश हो चुका है कि खान साहब को बनाया गया, उठाया गया, लड़ाया गया, जिताया गया, और फिर जिताने के बाद सतून भी बने। तो ये तो अब छुपी हुई बात तो नहीं है, तो तारीख का हिस्सा बन चुकी है। मुनासिब नहीं है कि मैं वहाँ की अंदर की बात करूँ, हालांकि पता तो चल ही जाता है। ये वही मीटिंग है जिसका जिक्र आपने कल किया था? जिसका जिक्र मैंने कल किया था कि आज कुछ फैसले होने थे, ये बहुत सी डिस्कशंस होनी थी। कुछ तो रूटीन मैटर्स होते हैं जो कि हर महीने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर टेकअप किए जाते हैं, विच हैव टू डू इंटरनल मिलिट्री मैटर्स। मगर फिर साइडलाइंस के ऊपर कभी कभी आउटसाइड दी एजेंडा पता होता है कि एजेंडे के अंदर ये आइटम है, लिखा नहीं हुआ मगर कुछ बातें और भी होंगी। तो मेरा ख्याल है कि कुछ बातें और भी हुई हैं या होनी थी। मैं ऐसे ही कहूँगा ना, तो अगर मैंने कहा मुझे पता है क्या, तो पूछने आ जाएंगे कि आपको कैसे पता, चलो ना ज़रा थोड़े नाल तो 2 हाथ हो जाओ। तो मेरा तो गैस वर्क ही है ना, मुझे क्या पता क्या हुआ है वहाँ। तो बहरहाल गैस वर्क तो हो सकता है। तो गैस वर्क यही है कि वहाँ कुछ लोग ये समझते हैं कि ये खान साहब जो है ये बहुत डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, नुकसान मुल्क का बहुत हो रहा है,
तो या तो कोई रास्ता ढूंढें इनको शट अप कॉल देने का, नहीं तो फिर कोई अकोमोडेशन की को बात करें, बिकॉज ये हमें भी बड़ा नुकसान हो रहा है, मुल्क का भी बड़ा नुकसान हो रहा है, दुनिया भी देख रही है, मजाक है। हमने जो हमें पैसे वैसे मिलने हैं वो भी रुके हुए हैं कि कुछ स्टेबिलिटी आए। तो कुछ लोग वहाँ ऐसी बातें भी कर सकते हैं और की होंगी कि जी कोई रास्ता ढूंढे। कुछ लोगों ने कहा होगा हाँ हमें पता है क्या रास्ता है, जाहिर है वो होते हैं ना कहने वाले के, जी की गल है, मसला ही कोई नहीं, टेक ओवर करो, अल्लाह खैर सलाह देखी जाएगी, और स्टेबिलिटी लेके आए, रियासत खतरे में अभी तो सेठी साहब कुछ जमहूरियत पसंद भी ये कह रहे हैं कि कंट्रोल करें, बड़ा खतरनाक काम होने वाला है, 500-5,000 की तरफ ना देखें, जो 5 लाख का नुकसान हो सकता है लोगों का, ये भी हो सकता है। और ये भी कह रहे हैं कि जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल है वो उस अनारकी से बेहतर है। अच्छा, तो आपने बात कर दी कि एक पब्लिक ओपिनियन में भी ये कि है कि जी टेक ओवर करें, आप अनारकी को रोकें और डिस्टेबलाइजेशन ना होने दें। तो अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये कौन से लोग हैं जो ये कहते हैं टेक ओवर करें? देखिए, टेक ओवर वाले तो वही होते हैं जो ना इस सियासी जमात के साथ हो, ना उस सियासी जमात के साथ हो, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो। इस मुल्क में कारोबारी लोग जो हैं वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी जो है, क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, उन्हें प्रॉफिट चाहिए, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है किसको वोट डालना है, किसको वोट नहीं डालना। वो ठीक है, डालना तो होता ही है, डाल देंगे जाके, मगर सबसे ज़्यादा उनको ये है कि कारोबार चले। कारोबार स्टेबिलिटी, सर्टेनिटी के अंदर चलता है, पता हो कि आगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसीलिए जब स्टेबिलिटी आती है तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो चलना शुरू हो जाता है, इंस्टेबिलिटी होती है स्टॉक एक्सचेंज गिरना शुरू हो जाता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है, एंड सो ऑन, डॉलर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस किस्म के लोग हैं जो हमेशा जब जर्नैलों को मिलते हैं तो कहते हैं टेक ओवर करें जी, ख़त्म करें जी, दोनों को उड़ा के रख दें जी और चलाएं जी 10 साल ज़रा। सियासी पार्टियों में भी कुछ ऐसे लोग और सियासी पार्टियों में भी कुछ ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि कुछ हम शायद जो अगले रिजीम आनी है हमें भी उस पर बर्स मिल जाए, कोई मिनिस्टर शिस्टर बन जाए। मगर आजकल की सियासी जमातों में कम ही लोग हैं ऐसे जो ये कहेंगे कि टेक ओवर कर लें।